Today we are in the fifth part of the series on the importance of understanding. और जो समझदारी है उसके महत्व को लेकर जो श्रृंखला जो है वो 5वीं श्रृंखला में आज हम हैं। And personally, और व्यक्तिगत रूप से in my prayer times, मेरी प्रार्थना के समय में this has been a real blessing to और me. ये मेरे लिए एक सच में आशीष का कारण बना है। That's why I'm sharing this with और you. इसलिए मैं ये सारी बातें No आपके matter who सामने you रखता हूं। are. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। You may be a businessman. आप शायद एक कारोबारी है You may be in a corporate Hong Kong. और शायद हो सकता है कि आप कॉर्पोरेट जगत में सबसे बड़े हो, This is needed for you. लेकिन इसकी जरूरत है आपको। You may be a man having a family. और आप शायद ऐसे मनुष्य हो जिसके पास परिवार है। Today I want to share with you things that have touched great people in the times past and even today. और So आज listen. मैं आपसे ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके कारण अतीत में महान लोगों को आशीष मिली और आज भी मिल रही है, इसलिए सावधानी पूर्वक सुने। Today, the fifth part, I encourage you to go and check out all the 4 parts. और Study it. आज हम 5वें हिस्से को बताने जा रहे हैं। पिछले 4 जो भाग है उसे मैं चाहूंगा कि आप जाए फिर से उसका अध्ययन करें। So today's message is titled The Lack of Understanding. और आज जो संदेश है उसका जो शीर्षक है वो है समझदारी की सबसे बड़ी कमी। The lack of understanding. समझदारी की कमी। Turn with me to the book of Job, chapter 12, please. और मेरे साथ अय्यूब नबी की किताब में जाए, उसके 12वें अध्याय में It says, He takes away the understanding of the chiefs of the people of the earth. और यहां पर लिखा है 12वें अध्याय में और वचन 24 में, वो पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता है और उनको And what happens after that? And he says, and he makes them wander in a pathless wilderness. और उसके बाद क्या होता है वो यहां पर लिखा है कि उनको निर्जन स्थानों में जहां रास्ता नहीं है भटकाता है। As if wandering in the wilderness was not enough, the Bible says a pathless wilderness. और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो जंगल का जो रास्ता है वो कम नहीं था, लेकिन यहां पर एक और बात कही गई है कि ऐसा रास्ता जो निर्जन स्थान है, ऐसे रास्ते में When a person lacks the compass of understanding, और जब किसी व्यक्ति में समझदारी की कमी होती है, no matter his position, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका औहदा क्या है, no matter his status, और उसका जो है औहदा या उसकी जो स्थिति क्या है, no matter his looks, और वो कैसे दिखाई देता है, a person without understanding becomes a wanderer. और समझदारी के बगैर एक व्यक्ति जो है वो पूरे जीवन भर जो है भगोड़े के समान रहता है। He begins to move around without a sense of purpose, without a sense of direction. और बिना किसी जो है दिशा के या बिना किसी समझदारी के वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता He है। is busy, वो व्यस्त होता है but there is no progress. लेकिन कोई उन्नति नहीं होती। How many of you know you can be busy and not progress? और आप में से कितने लोगों को पता है कि आप व्यस्त हो सकते हैं, बावजूद इसके आप उन्नति नहीं कर I रहे हैं। want you to listen carefully. मैं चाहता हूं कि बहुत And सावधानी से सुने। deeper and deeper such a person goes into the wilderness of confusion. और ऐसा व्यक्ति जो है वो उलझन के जो है गहराई में और गहराई में वो जाता है, डूबता रहता है। Whenever you see a person who has no goals, और जब कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है just wandering, और वो सिर्फ घूम रहा है just wasting time. और वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है, You see, this is a person who has no understanding, आप देखो ये एक व्यक्ति है जिसमें समझदारी की कमी है making the same mistakes. और एक ही गलती वापस दोबारा करता है। Such a person lacks understanding. ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें समझदारी की कमी है। Today, lift your hand and say, Lord, I need understanding. और आज अपने हाथों को उठाकर कहे, परमेश्वर मुझे समझदारी की जरूरत And है। when you receive this और understanding, जब आप इस समझदारी को पाते हैं, I believe मैं विश्वास करता there हूं will be ways made for you even where there are no ways. आपके लिए ऐसी जगहों में भी रास्ता बनाया जाएगा जहां पर कोई रास्ता नजर नहीं आता। Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you the good side. और मैं आपको एक अच्छा चिन्ह It बताऊंगा। doesn't matter what your beginnings have been. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके शुरुआती दिन कैसे थे। You maybe have come out of very difficult times. और शायद हो सकता है कि बहुत ही कठिन हालात से आप उठकर आए हो। You must be saying, Pastor, I've gone through a storm in my relationship. और आप शायद कहेंगे कि पास्टर मैं अपने रिश्तों में तूफानों का मैंने सामना किया। A person who can ask the Lord for understanding. और ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से मांग सकता है समझदारी को। This person और ये व्यक्ति will be a person of direction. ये व्यक्ति जो है वो ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसके पास दिशा है। Only a person of direction can give others direction. केवल ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिशा है वो दूसरों को दिशा दिखा सकता है। अरे बोले खुद भटका हुआ है, मुझे क्या दिशा बताएगा तू? खुद मार्ग से भटक गया है, तू मुझे मार्ग क्या बताएगा? You see,
Why there is a lack of fatherhood in today's society? आज की समाज में क्यों आज पिता जो है वो गायब से है या उनकी जगह नहीं? I like what you said, Pastor. गायब से है. We talk about mothers, glory be to God. और हम माओ के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर को महिमा मिले इस बात के लिए. We are a fatherless generation. लेकिन हम एक ऐसी पीढ़ी है जो पिता रहित है. Fatherless generation. और पिता रहित पीढ़ी. Those who are supposed to be fathers have not taken up the mantle of fatherhood. और जिनको पिता बनना चाहिए था, बाप बनना चाहिए था, उन्होंने अपने पिता होने की जिम्मेदारी को नहीं ली. We talk about responsibility, we talk about rights, but we don't talk about हम responsibilities. अधिकारों की बात करते हैं लेकिन हम जिम्मेदारियों की बात नहीं करते. What is the woman giving me? और एक स्त्री मुझे क्या दे रही है? She's not giving me her body. She's not doing this. She's not doing that. You're talking about rights. और वो What अपना about the बदन मुझे नहीं देती है, responsibilities? मुझे वो नहीं देती, ये नहीं देती है. Don't get me wrong, guys. और मुझे आप गलत नहीं समझे. Can I preach it today? क्या मैं प्रचार कर सकता I हूँ? said, can I preach it today? क्या मैं आज प्रचार कर सकता हूँ? A man, a woman of understanding. एक ऐसा स्त्री, एक ऐसी स्त्री और ऐसा जन जो समझदारी से भरा हो. They can lead homes, they can lead families, they can lead organizations. और वो जो है परिवारों को चला सकते हैं, वो जो है संस्थाओं को चला सकते हैं. You will not be a wanderer. और आप भटके हुए नहीं रहेंगे. बाजी वाले को बोल तू भटका हुआ नहीं रहेगा. तू भटका हुआ नहीं रहेगा रे. You'll be a man of vision. और आप दर्शन के पुरुष होंगे. You'll be a man of direction and purpose. और दिशा और मकसद से भरे हुए आप पुरुष होंगे. Somebody lift your hand and say, Lord, I ask you for understanding. और अपने हाथों को उठाकर कोई कहे, परमेश्वर मैं समझदारी को मांगता हूँ. In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में. Can I go further right now? क्या मैं इसके आगे If और this जा is सकता good. हूँ? You know, when you're pure, you get correction and you want to be pure. देखिए जब आप शुद्ध होते हैं, आप सुधार को लेते हैं, आप और ज्यादा शुद्ध बनना चाहते But हैं. when there is a root of bitterness in you, लेकिन जब आपके अंदर जो है कड़वाहट की जहर होती है, when somebody corrects you, और जब कोई आपको सुधारने की कोशिश करता है, you get offended with the person who's correcting you. और जो व्यक्ति आपको सुधारने की कोशिश करता है उससे आपको बहुत बुरा लगता है. You're not a man of understanding. आप उस समय समझदारी के व्यक्ति नहीं You're not ठहरते. a woman of understanding. और आप वो स्त्री नहीं ठहरती जिसमें समझदारी But है. when you are a woman of understanding, a man of understanding, लेकिन जब आप एक समझदारी की पुरुष या जो है समझदारी वाली स्त्री होती है, such a person says, ऐसा व्यक्ति कहेगा, let your correction be like oil on my head. और तुम्हारा सुधारा जाना जो है मेरे लिए उस तेल के समान है जो सिर पर उंडेला गया. How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं Today, आज? no matter who you are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप pray कौन to है. God and say, God, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर I've made many mistakes, मैंने बहुत सी गलतियां की है, but I want your understanding. लेकिन आज मैं आपकी समझदारी को चाहता And हूँ. let me tell you, और मैं आपको बता God दूं, will do great things for you. परमेश्वर आपके लिए महान बातें करेगा. Hallelujah. हालेलुया. Let me go further. और मैं इससे आगे जाऊंगा. The lack of understanding. और समझदारी की कमी. Point number 2. और दूसरा मुद्दा. Go to Job chapter 17 and verse 4. और अय्यूब में ही हम 17 अध्याय और वचन 4 What में जाएंगे. happens when there is lack of understanding? क्या होता है जब समझदारी की कमी होती है? For you have hidden their heart from understanding. Therefore, you will not exalt them. और तूने उनके मन को समझने से रोका है, इस समझने से कारण रोका है. तू उनको प्रबल होने न देगा. You will not exalt them. और तू उन्हें प्रबल होने न देगा. When a person refuses to understand or receive the gift of understanding, elevation is kept from that person. Promotion is kept from that person. How many of you listening to that? जब कोई व्यक्ति जो है समझदारी को पाने से इनकार Yes. करता है या उसका विरोध करता है, तब ऐसे व्यक्ति को ऊंचा उठने से या उन्नति करने से रोका You जाएगा. think your boss promotes you. आपको लगेगा आपका बॉस आपको प्रमोट कर But रहा it है, is already written over there. That's why your boss has to promote you. लेकिन आपके लिए पहले से लिख दिया गया है और इसलिए आपके बॉस को आपको प्रमोट करना ही होगा. You think you smile. Hello. और आपको लगेगा कि आप बहुत ही स्मार्ट हो. हेलो. No, sir. No, sir. नहीं, It's already written. ये पहले से लिख दिया गया है. God has written it before the foundation of the world. और जगत की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने इसे लिख दिया है. There are positions that God has kept for you. और आपके लिए परमेश्वर ने कुछ ऐसे स्थान रखे Let हैं. men or women do what they want to do. और जो भी लोग करना चाहते, चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष है, जो That उनको is करना है करने ordained दो. for you in the name of Jesus. लेकिन वो आपके लिए रखा गया है प्रभु यीशु के नाम में.
And I've got a secret for you. और मैं आपको एक राज की बात There बताता are हूं। positions also being made available to you, और कुछ ऐसे स्थान हैं जो आपके लिए उपलब्ध किए जाते हैं which God says, और जो परमेश्वर कहता है because you did this. क्योंकि तुमने ये किया It was not there, but now it is there. वो वहां पर पहले नहीं था लेकिन अब वो है। Come on, hallelujah. हालेलुया। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हो? I want it now. This is the realm of understanding. अब ये समझदारी की आयाम है। You see that man आप देख सकते हैं कि who took पुरुष that talent and invested it. और जिसने तोड़े को लिया और उसने उस पर निवेश किया, He had already received his उसने portion. उसे पहले ही उसका भाग But मिल the चुका था। way he dealt with what he लेकिन received, जो उसे मिला था उसके साथ जिस तरह उसने काम किया, God says, actually, that was not yours, it's somebody else. So now I give that also to you. परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत ही होशियार है, उसने कहा "तो ये तेरा नहीं था लेकिन मैं अब दूसरे व्यक्ति का लेता हूं और तुझे देता हूं। There are some people कुछ लोग हैं who want to live in the realm of jealousy. वो जलन के स्तर पर रहना चाहते हैं। They'll smile with you, वो आपको देखकर मुस्कुराएंगे but they will talk behind you. लेकिन आपके पीठ के पीछे बात करेंगे। I'm serious. मैं बहुत ही गंभीर हूँ। See, I've come so far in the body of Christ. देखो मसीह की देह में मैं इतने दूर आया हूँ, I know how it works. मुझे मालूम है कैसे ये काम करता गुड़िया है कैसे चलती है हमको मालूम है. और गुड़िया कैसे चलती है हमें पता इधर है। दबाएगा तो वाह आवाज करती है. You see, there are people who live in the realm of jealousy. आप देखो ऐसे लोग हैं जो जलन के स्तर पर रहते हैं। I'm telling you. मैं आपको बताता हूँ Why like that? क्यों ऐसा है। They are like the commentators. और वो जो कमेंट्री करने वाले लोग होते हैं खुद उसके समान पहले बॉल पे आउट हो गया था. और खुद वो पहले बॉल पर आउट हो गए थे। सर अब क्रिकेट अब भी देख रहे हैं. हम लोग के घर में टीवी नहीं होती थी, तो मैं और मेरा भाई बहुत येड़े लोग थे. हम लोग स्कूल बैग डालते थे और दूसरे के घर में यूनिफॉर्म डाल के बैठते थे. Anybody crazy like me? और Thank क्रिकेट you. के लिए Our ऐसा कोई church है is पास्टर के जैसा Good दीवाना। people, hallelujah. I'm telling you, our mother used to say, poor mother, God bless her. और हमारी माँ कहती थी और माओ We के लिए used to take the धन्यवाद। breakfast in the tiffin and eat on the way to school just because we had to watch that Australia match. Shrikant, hello. और सुबह का नाश्ता हम जो डब्बे में लेकर जाते थे सड़क पर ही हम सुबह खा लेते थे क्योंकि हमें Anshuman वो मैच। Gaikwad. अंशुमन गायकवाड़ श्रीकांत Jesus. Please pray for me. I need to be delivered. मेरे लिए प्रार्थना करें। So you see, this is nothing new. और आप देखते हैं कि ये कुछ भी नया नहीं है। So these fellows used to get out, and then afterwards, when they got the, he should have done this like that. He should have, swiped the ball at the right. He should not come on the left. You uncle, when you were there on the field, when Malcolm Marshall used to come charging in, like, come on now, hello. When Joel Garner used to come, you used to shake in your pants. और जैसे कोई व्यक्ति जो है वो अगर पहली गेंद पर आउट हो जाता है तो कमेंट्री में बोलने वाला बोलता है देखो छोटे लोग हैं अभी उसे दाईं तरफ गेंद जो है मारनी चाहिए थी लेकिन आप ऐसा करना चाहिए तो वैसा कर रहा है. सी सर तुम नहीं कर पाए अभी कमेंट्री देना बहुत आसान है. बाजू वाले को बोल कमेंट्री देना बहुत आसान है. करके दिखाना. Come on, come on, come on, come on. You agree with me, church? और कलीसिया क्या आप मुझसे सहमत हैं? The realm of understanding is a person doesn't just talk, he gets the job done. और समझदारी का आयाम वो है जहां पर कोई व्यक्ति से बातें नहीं करता है लेकिन वो करके दिखाता Come है. on, hallelujah. Are you listening right now? और क्या आप सुन रहे हो? Now please listen to this. और इसे Don't सुनिए live in the मेहरबानी realm of करके. jealousy. आपको जो है जलन के स्तर पर नहीं रहना चाहिए Don't live in that gossip और realm. चुगली करने के उस स्थान पर नहीं रहे. This is a person who's not living in understanding. ये वो व्यक्ति है जो समझदारी के स्तर पर नहीं है. Some people they take information. और कुछ लोग जानकारी लेते हैं. Tell me, brother. मुझे बताओ भाई क्या हो गया उधर? क्या हो गया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप मैं प्रार्थना करने के लिए पूछ रहा हूँ. और मैं प्रार्थना करने के लिए पूछ रहा हूँ. प्रार्थना करने के लिए नहीं पूछ रहा है. बीड़ू तू यहाँ वहाँ घुमाने के लिए पूछ रहा है. You see, there are Christians like that. They meet for prayer. They pray for 5 minutes and they gossip for 1 hour. और वो जो है इस तरह के कुछ मसीह होते हैं जो सिर्फ जो है 5 मिनट प्रार्थना करेंगे लेकिन घंटे बस यहाँ वहां की बातें चुगली करेंगे.
Such a person, ऐसा व्यक्ति, I'm telling you, that's why I don't go for many meetings. और इसलिए मैं आपसे कहता हूं मैं बहुत से मीटिंगों में नहीं I जाता don't go for many pastors' और meetings बहुत सारे पास्टर्स मीटिंग में नहीं जाता। because I know what happens sometimes. मुझे मालूम है क्या होता है कुछ So समय। you see, when you enter in this realm, जब आप ऐसे स्तर में प्रवेश करते हैं, elevation, promotion, prosperity, it does not come upon you. ऊंचा उठना, पदोन्नति और उन्नति जो है वो आपके पास नहीं आती है। Therefore, और इसीलिए you, God, will not exalt them. और परमेश्वर जो है उनको ऊंचा नहीं उठाएगा। Hello? Please listen to me. A man of understanding, a woman of understanding will never pull people down. हम देखते हैं कि समझदारी का जो व्यक्ति होता है वो कभी भी लोगों को नीचे नहीं खींचेगा। वो बोले भाई मेरा कंधा ले, तू भी ऊपर जा और मेरे को भी याद कर। बोले मेरे पास सीढ़ी नहीं है लेकिन कंधा है, बोले तू भी जा ऊपर और ऊपर जाते जाते मुझे भी खींच ले भाई। Please listen to this. और इसे सुने, Will you develop this kind of mentality? क्या आप इस तरह की मानसिकता का जो है विकास करेंगे? Lift your hand and say, Lord, give me understanding. अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु मुझे समझदारी दे। Somebody say, give me understanding. कोई कहे प्रभु मुझे समझदारी दे। Hallelujah. हालेलुया। Otherwise, this thing, no matter whatever you do, that elevation anointing cannot come on you. और नहीं तो आप कुछ भी करके देखिए, वो ऊंचा उठने का अभिषेक जो है वो कभी आपके ऊपर नहीं आएगा। I want to tell the teams and all the volunteers. और जितने हमारे टीम के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सभी से मैं Please कहना listen to चाहता हूँ this. और बहुत सावधानी से सुने। Today you must cry out to God आज आपको परमेश्वर को पुकारना है and say, God, और कहना है I don't परमेश्वर want to live that ordinary life मैं वो anymore. साधारण जीवन नहीं जीना चाहता I want to live a higher life. और मैं एक ऊंचा जीवन जीना चाहता हूँ। One lady came to me. एक महिला हमारे पास आए She came to the studio service और वो स्टूडियो की सभा में आए and she said, Pastor, और उन्होंने कहा पास्टर my job is da da da, do do do, di di di. You मेरा know, काम ऐसा है वैसा है all story, बेचारी. और बहुत सारी कहानियां दी ये हो गया, वो हो गया, वैसा हो गया. She sent me a text message the other day और कुछ दिन पहले उसने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा and she said, और उन्होंने कहा I'm so pleased to announce to you, Pastor. और पास्टर ये बताते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है। I said, okay. मैंने कहा ठीक है, My don't get jealous now. अब आप जलन की Says भावना में my बताइए। annual salary और मेरी जो वार्षिक तनख्वाह है has climbed to और वो जो है miraculously चमत्कारिक ढंग से 32 lakhs per annum. 32 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है हो See, चुका है। some of you are not clapping because I know देखो आप में से कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे, मुझे मालूम है। you're already calculating. आप पहले से ही हिसाब लगा रहे हो महीने का कितना है? महीने का कितना होगा। See, somebody is already calculating. देखा, कुछ लोगों ने पहले ही हिसाब लगा दिया। A person who is struggling. I'm not talking she's somebody. A person who is struggling. और ऐसा व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है Suddenly God blesses them. और अचानक से परमेश्वर उन्हें आशीष देता है In problems, और समस्याओं में God can do it for you. परमेश्वर आपके लिए कर Now, if सकता your है। salary is above that, may God take you higher. अब आपका वेतन अगर उससे ज्यादा है, परमेश्वर उससे भी ज्यादा आपको लेकर जाए। Somebody say, I receive. कोई कहे मैं इसे प्राप्त Let's करता not हूँ stop there. और वहीं पर रुके नहीं। Hello, can I have a good amen? Huh? और क्या मैं इसके लिए अच्छा आमीन कैसे सुन सकता हूँ How this thing happens? और कैसे ये सारी बातें There is an होती हैं? anointing, sir. और अभिषेक होता है There is an anointing of elevation. और ऊंचा उठने का अभिषेक होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? Lift your hands and say, Lord, और अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु give me this understanding of मुझे God, ये समझदारी दे so that I may rise in positions you have kept for me. ताकि मैं उस ओहदे तक बढ़ूं जो आपने मेरे लिए रखा If है। you're praying like you're doing God a favor, may this go to the next person. अगर But आप if you're praying with your heart, may it come upon you in Jesus' name. Somebody और अगर receive. आप इस तरह से प्रार्थना करें जैसे आप ये प्रार्थना करके मेहरबानी कर रहे हो तो ये आशीष आपके बगल में बैठे व्यक्ति के पास जाए। लेकिन अगर आप सच में प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर की ये आशीष आपके ऊपर उतर कर आए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let your amen be louder than your और neighbor's आपका amen. आमीन आपके पड़ोसी से भी ऊंचा रहे। Hallelujah. हालेलुया। So you see a lack of understanding तो आप देखते हैं समझदारी की कमी stops exaltation. वो ऊंचा उठने से जो है रोकता A है lack of understanding is a person without direction. और समझदारी की कमी से एक व्यक्ति बिना दिशा के हो जाता है। Now, अब I want to share one secret with you. अब मैं आपको एक राज की बात बताना Of चाहता course, हूँ it's from the word of God. और निश्चित रूप से ये परमेश्वर के वचन And as से I है। was meditating upon this word, और जैसे मैं इस वचन पर मनन कर रहा and I था thought to share this with you. और मुझे लगा कि मैं ये बात आपके साथ बांटूं Go with me to the book of Job. This is और so मेरे powerful. साथ अय्यूब की किताब में जाइए, इतना सामर्थशाली Say, है may God speak to me.
और कहो परमेश्वर मुझसे बात करे। Go to Job. अय्यूब Let's go to Job 20. और आइए नबी अय्यूब की किताब में जाए 26 and verse 12. 26 और उसका वचन 12। Sir, listen to this. Madam, listen to this. और इसे आप सुन सकते हैं। He, that is God, stirs up the sea with his power. और वो यानी put it? परमेश्वर अपने बल से समुद्र को शांत करता है। He stirs up the sea with his power. और वो अपने बल से समुद्र को शांत करता है। And that's the first part. और ये पहला भाग है। And by his understanding, he breaks up the storm. और अपने बुद्धि से वो रहब को जो है, No, just let's not go there. Storm. This NKJV says storm. और that's another time I will talk about it. और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। He NKJV में breaks लिखा up है the तूफान। storm. Everyone say he breaks up the storm. और कोई कहे कि वो तूफान को रोकता है। Hello, are you with me so far? क्या आप हमारे साथ है? Please understand this. और इस बात को समझे। Mark 4:37 says Jesus was caught in a furious storm. और मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 37 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह एक बहुत ही भयानक आंधी तूफान में वो जो है वो थे। And the waves were beating into the boat so that it was already becoming filled. और पानी का जो तरंग है वो पहले ही नाव में जो है नाव तक उछल रहा था। And we know the story that Jesus gets up and speaks one word and says shalom. And gone. Everything is और gone. हम जानते हैं कहानी को, यीशु मसीह wait. खड़ा होता है और Wait. वो सिर्फ एक शब्द बोलता है शलोम और सब कुछ थम जाता है। And Job says और अय्यूब कहता he है breaks up the storm with his understanding. वो अपनी समझ से समुद्र को शांत करता है, तूफान को शांत करता है। You see that Jesus knew what to speak in the storm. और यीशु को Point पता number one, था write it down. कि उस आंधी तूफान के बीच क्या बोलना चाहिए। Jesus knew how to behave in the storm. और यीशु को पता था कि उस आंधी तूफान में कैसे बर्ताव करना है। Some of you are not getting it. Let me और go. आप में से कुछ Today लोगों I को feel the समझ anointing नहीं आ this side. रहा है। और मुझे आज अभिषेक इस Really, जगह I'm महसूस telling हो you. रहा है। Seriously. और गंभीरता से मैं कह सकता हूँ, Praise God. No, see, listen. प्रभु की स्तुति हो। You're someone, okay, talk to me. Listen to this. सुने इसे। Jesus knew what to speak in the storm. यीशु को पता था कि उस आंधी तूफान के बीच क्या बोलना If है। we were Jesus, येड़े लोग, तुम लोग पहला जगाने का ना मेरे को। इतना लेट जगा रहा है तुम लोग। अगर हम यीशु होते तो हम क्या कहते? No, you're a good Jesus then. Okay. तो आप अच्छे यीशु है। If you are there, oh my God, Father, please. अगर हम उसकी जगह पर होते कहते हैं पिता कृपया करके। Father, these rascals didn't tell me, now I'm in a mess. Father, please. और पिता आप मेरी मदद करें, इन्होंने मुझे बताया नहीं था। Are you there? क्या आप मेरे साथ हो? But Jesus gets up. Please listen. लेकिन यीशु उठता है। Write it down. आप इसे लिख सकते Your हैं। character is seen in the storm. आपका चरित्र जो है वो आंधी और तूफान के मध्य में दिखाई देता है। You know how bosses see people? आपको मालूम है जो बॉस होते हैं वो लोगों को कैसे देखते हैं? They see वो देखते हैं when there's a fire. जब आग होती है, किसका सर उसके कंधे पे है? नहीं? No? It's not like your boss, my MBA. No, your MBA doesn't work in the storm. How you operate in the storm, that will help the company. और आंधी और तूफान के बीच आपकी पढ़ाई Come on, जो come है on, वो help काम me नहीं now. आती, लेकिन आप किस तरह बर्ताव तेरे करते MBA हैं को वो मार काम गोली आता रहे है। MBA. मेरे पास भी ABCD EFG सब कितना लोग हैं? I'm an MBA man. Don't worry. Your pastor is not somebody who came from somewhere. No. Listen. सुने Please listen. और मेहरबानी करके God सुने। bless MBAs. और परमेश्वर जिनके पास MBA की डिग्री उन्हें आशीष दे। Now please listen. आप सुने। How you work in a storm. और आंधी के बीच आप कैसे काम करते हो? And there are people और कुछ ऐसे लोग हैं who will say, boss, जो कहेंगे बॉस this is the problem. ये समस्या है पूरा आग लग गया, और सब जगह आग लग गई, धुआं आ गया, धुआं आ गया। फट गया. No, listen. सुनो, But don't worry. चिंता मत करो, I've done it. मैंने काम कर दिया है। Acha. You see that? आप Come on, देखो। you see that now? और आपने You देखा, come to your boss with the आप- problem. अगर अपने बॉस के पास समस्या लेकर आओगे, बॉस घोड़ा भाग गया, अरे तू भाग उसके पीछे फिर गादा. You come to your boss with the problem and with the आप अपने बॉस के पास समस्या के साथ आते हो लेकिन उसका समाधान भी लेकर आए। boss will say, please see me after this. और
बॉस कहेगा इसके बाद मुझे मिलना, Because I wanted to start another firm in Europe and America. क्योंकि मैं यूरोप और अमेरिका में एक और फर्म चालू करने जा I रहा need हूँ people who can handle the mess. और मुझे ऐसे लोग चाहिए जो है समस्या को I संभाल don't need सकते हैं। people to create the mess. मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहता हूं जो समस्या खड़ी कर सकते हैं। I need the people who can solve the mess. मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो समस्याओं को सुलझा सकते हैं। My dear sister, मेरे आदरणीय बहन, don't worry. चिंता मत You करो, are going to rise. आप जो है उठेंगे। Jesus, write this down. You will pay, if you don't write this down, one day you will pay money for this. देखिए, अगर आप इसे लिखेंगे नहीं तो एक दिन आपको इसके लिए पैसा भरना पड़ेगा। अरे ये तो पहला सुना था, इधर 5,000 रुपए देना पड़ा मेरे को। I'm telling you, you have to know this. आपको ये बात मालूम होनी You चाहिए, have to know this. आपको मालूम होनी What is a चाहिए। specialist? और एक जो स्पेशलिस्ट होता है, What is a विशेषज्ञ होता है, specialist? Sir, patient is sinking. Patient is sinking. और जो विशेषज्ञ होता है, The specialist comes. वो कहता है मरीज जो है वो खतरे में है। Doctor, don't worry. Change this. Put some little gas here. Put this in. और विशेषज्ञ आता है, वो कहता है मरीज को जो है इस Specialist तरह ऐसा बात करता है। से ये दो वो दो, और जो विशेषज्ञ Jesus. होता है वो इसी तरह बात करते हैं। He comes. He looks for 10, 15 वो minutes. आता है 10 से 15 मिनट देखता है And he's gone to another hospital. और वो दूसरे अस्पताल चला जाता है। Come on. Yes. And he takes more salary than all the fellows over there. और जितने लोग वहां पर मिलकर काम करते हैं उनसे ज्यादा तनख्वाह वो ले जाता है। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? बोले अच्छा है, ये आता है खाली ऐसा उंगली बताता है जाता है, और इधर में सब पत्थर मट्टी सब में उठाता है। My friend, मेरे दोस्तों, you need understanding. आपको समझदारी की जरूरत है Break the storm जो तूफान को रोक सकता in है। your society, आपके समाज में, in your family, आपके परिवार में, in your business, आपके कारोबार में, in any area. और कोई भी क्षेत्र। Once they know you are a man of understanding, you will have a new name in the spirit called the storm breaker. Hallelujah. और एक बार Hey, उनको somebody मालूम पड़ जाता है कि आप receive in Jesus' name. समझदारी के पुरुष हो तो आपको आत्मिक जगत में एक नया नाम मिलेगा, जो You know when there's तूफान को जो है रोकने वाला, Storm breaker. और तूफान को जो है रोकने वाला, Superhero, storm breaker. और सुपर हीरो। Now please don't design the pants and all, okay? Just say it everyone, the storm breaker. अब जाकर जो है आप कपड़े डिजाइन मत करना। Have you seen when there is a fight क्या आपने देखा जब झगड़ा होता है in the family? परिवार में? Call Titu uncle. हाँ, टीटू अंकल को बुलाओ। Who? Titu uncle, huh? Yeah, because he's a man of understanding. कौन? टीटू अंकल? अरे हाँ, वही तो समझदार Call पुरुष है। Rosie auntie. रोजी आंटी को बुलाओ। Who Rosie auntie? कौन है रोजी आंटी? Yeah, we all are fighting like cats and dogs. She'll और हम come, तो कुत्ते बिल्लियों जैसे लड़ रहे हैं। she'll वो come आएंगे, and she'll speak something. वो आएंगे और कुछ तो बोलेंगी Problem will be solved. और समस्या सुलझ जाएगी। There are some people in the society, और समाज में कुछ ऐसे लोग in the हैं, families, परिवार में in the business world, और कारोबार के जगत में भी, that are known as the storm breakers. और उन्हें जाना जाता है Come तूफान on. को रोकने वाले के I रूप said, में। come on. Hallelujah. They may be referred to as economists. They must be referred to as advisors. They may be referred to as anybody. Even the Sheikh of Dubai needs storm breakers. Hallelujah. और हम Receive देखते हैं somebody. कि उन्हें Receive. अर्थशास्त्री कहा जाता है, उन्हें ज्ञानी कहा जाता है, Hallelujah. विशेषज्ञ कहा जाता है। Lift your hands and लेकिन say, वो Father, in विशेषज्ञ the होते name of हैं। Jesus, अपने हाथों को उठाए, पिता यीशु I के नाम ask you में for understanding मैं तुझसे समझदारी को that मांगता when I हूँ, speak, और ताकि मैं the बोलूं storm will be broken. और वो तूफान जो है वो टूट Oh, जाए। somebody raise your hand and begin to pray. और कोई अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना जारी रखे। Give me this understanding. मुझे ये समझदारी दे How to behave in the और storm. कैसे सब उस तूफान के बीच का How to बर्ताव talk in करना the storm. और कैसे उस तूफान में बात What to करना do in the storm. और आप कैसे काम करना है In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकलेगा और आपके मुंह से एक शब्द निकलेगा, जो 20 साल की दुश्मनी को दोस्ती में बदल देगा। हालेलुया। ओ, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। आजकल देखा है पब्लिक कुछ भी बोलती है और हम लोग सोचते हैं अरे ये इतना बड़ा आदमी ऐसा कैसा बोलता है। नो अंडरस्टैंडिंग। और हम देखते हैं कि कोई समझदारी की बात नहीं नो होती अंडरस्टैंडिंग। और कोई समझदारी What नहीं। we need today is आज हमें जो चाहिए वो जो है वो है men and women of understanding. और ऐसे Sir. स्त्री पुरुष जो समझदारी को जो है रखते हैं। Sir, madam, listen to me. और सर मैडम मेरी सुने, In this time of economic
और turmoil. आर्थिक जो जो समस्या है उसकी Joseph दौरान was a man of understanding. हम देखते हैं यूसुफ भी जो है समझदारी का पुरुष था He came to the Pharaoh और वो फिरौन के पास आता and he है did not talk nonsense. और उसने फिरौन के पास जाकर मूर्खता की बात He नहीं did not की flatter the Pharaoh. हाँ कितना अच्छा और दिखता उसने है तू. फिरौन को जो है उसकी बड़ाई नहीं मारता गया He just said, sir, उसने कहा महाशय this is the problem ये समस्या है and this is the solution. और उसका ये समाधान है Ah, हाँ 7 years of famine, 7 साल अकाल के solved it in 7 minutes. और 7 मिनट में इसने सुलझा भी दिया Come on now. Hey, look in the Bible. Look in ओ the Bible. बाइबल को देखो बाइबल को देखो Sir, this is going to happen. You see, today's और people, ऐसा होने वाला है famine is coming. अकाल आ रहा है Famine is coming. अकाल आ रहा है Tell me how to get over it. मुझे बताओ अकाल से बाहर कैसे निकलेंगे That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है You see, the true prophetic आप देखो सच में जो भविष्यवाणी will tell you the problem जो होती है वो आपको समस्या बताएगी and will tell you the solution. और समस्या का समाधान भी बताएगी Today, church, आज कलीसिया the solution is this. आपका जो समाधान है वो ये है Every day, हर दिन today, if you raise your hand to God, अगर आज आप अपने हाथों को परमेश्वर की ओर God, उठाते हैं I need this. This pastor is talking. Something is happening inside of me. और आप कहेंगे कि पास्टर जो बोल रहे हैं उससे मेरे अंदर कुछ तो हो रहा है Something is happening. कुछ तो मेरे अंदर हो रहा है कुछ नहीं, ज्यादा कुछ हो रहा है. How many of you are feeling stirring inside? और कितने लोगों के अंदर कुछ हो रहा है देखो Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ In the next 21 days, और आने वाले 21 you दिन will not be on the same position, but you will be on a higher और position. आप उसी Receive स्थान पर नहीं hallelujah. रहोगे लेकिन आप ऊंचा उठोगे इसे Somebody ग्रहण raise your करो hand. By virtue of the understanding of God, और समझदारी परमेश्वर की समझदारी no की गुण matter से in which pit you are, और चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो no matter in which problem you कौन are, सी समस्या में you आप will हो, rise. आप उठोगे You will rise. आप उठोगे Begin to give him praise for the next 10 seconds. और One, अगले hallelujah. 10 सेकंड तक उसकी स्तुति करना Two, जारी रखें hallelujah. 1 Three, come 2 on. 3 Begin to praise him. Begin to और praise उसकी him. स्तुति करना जारी The रखें understanding of God और परमेश्वर की समझदारी breaks the storm. और वो तूफान को Breaks रोकती the है storm. और वो तूफान को रोकती There's है problem in my relationship. मेरे रिश्तों में समस्या I है love him. I love her, but there is मैं problem. उस लड़की से प्यार करता हूँ लड़के से प्यार करता I हूँ have a good team. और मेरे पास एक अच्छी टीम There है is a problem. लेकिन समस्या है Ay, 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 ay. Understanding. समझदारी How many of you listening? कितने लोग सुन रहे हैं Are you getting this? क्या आप इसे समझ रहे हैं Yes. सर सच बोल रहा हूं खुदा तुमसे तुमसे ड्रीम्स और विजन्स में बात करेगा और पानी पे पैर रखने के लिए डरो मत फिर बोले प्रभु चलूंगा नहीं तेरे साथ दौड़ूंगा मैं सर सर रिसीव और इसे ग्रहण करें यहां पर आप सिर्फ मेरे भाषण सुनने नहीं आए दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू डिपॉजिट इन योर स्पिरिट देखिए ये वो बात है जो परमेश्वर आपकी आत्मा This में is not a जमा करना भाषण। चाहता है स्टॉप रिलाइंग ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग अपने खुद की समझ का सहारा लेना बंद करें स्टॉप रिलाइंग ऑन मैगी आंटी और मैगी आंटी पर भरोसा करना बंद करें कौन मैगी आंटिया मैगी आंटी मैगी आंटी बाबा no, मैगी आंटी इज विजडम अब मैगी आंटी जो है वो बुद्धि इट इज नॉट बेस्ड ऑन द वर्ड और वो जो है वचन के ऊपर आधारित नहीं है उसके ऊपर आधारित है वो उसके ऊपर आधारित सुबह बिरयानी खाई उस पर वो बोल रही है बेचारे डोंट लिसन टू मैगी इफ योर नेम इज मैगी गॉड ब्लेस यू और अगर आपका नाम मैगी है तो परमेश्वर आपको आशीष दे नो इट्स नॉट गोइंग टू बी मैगी आंटी इट्स नॉट गोइंग टू बी योर फ्रेंड्स और वो आपके दोस्त नहीं होंगे इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी यूट्यूबर और वो कोई यूट्यूबर नहीं होगा इट्स गोइंग टू बी द लॉर्ड और वो प्रभु ही है ही विल गिव यू व्हेन यू रीड द वर्ड जब आप वचन को पढ़ेंगे व्हेन यू रीड द वर्ड जब आप वचन को पढ़ेंगे बोले यार देखा ही नहीं मैंने पहला बोले अब भी जो देख रहा उसको यू गेट सो एक्साइटेड और आप बहुत ही उत्साहित हो जाएंगे डोंट पुट इट ऑन फेसबुक फेसबुक पर मत डालो आजकल पब्लिक एक्साइट होती है तो फेसबुक पे पहले डालती है और खुद भूखा रह जाती है दुनिया लेके घूमते उसको सुबह उठ के पानी पीना चाहिए सुबह उठ के कसरत करना तू करता क्या रे दुनिया को सिखाता है खाली पेट पे ये पीना चाहिए खाना चाहिए वो खा यू सी सम पीपल का एडवाइस बहुत रहता है तू नहीं करता है
भागना चाहिए, उठना चाहिए, खुद नहीं करेंगे, सो रहे 8 बजे तक. Don't laugh. So when you receive that word, और जब आप वचन को पाते हैं, don't put it on Facebook. That is फेसबुक for पर मत you. डालो. Jesus, your papa has given for you. यीशु ने आपको दिया, आपके पिता ने For आपको दिया, his, yours, you. और आपके इस्तेमाल के लिए दिया है. Do you know what God speaks to me? I never share it with you. आपको मालूम है, जब Sorry. परमेश्वर मुझे कुछ देता है तो मैं उसे सबको बताने Sorry. नहीं फिरता. What, pastor? No, it's for me. हाँ, ये मेरे लिए है, Why should I share it for you? और मैं क्यों आपके लिए बांटूं? This is maybe 6 months back. ये शायद हो सकता है 6 महीने पहले की बात है. Yes. हाँ, You please understand this. So when you get into that, सो जब आप उसमें जाते हैं, your relationships, आपका रिश्ता, your finance, आपका पैसा, your time, आपका समय your fitness, और आपका जो तंदुरुस्ती, you require understanding. इन सारी बातों के लिए आपको समझदारी की जरूरत है. How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Can I prophesy one thing? क्या मैं एक बात की भविष्यवाणी कर सकता हूँ? You are going higher in the realm of the anointing. और आप Receive, अभिषेक के receive, स्तर receive. पर आगे बढ़ रहे हो. I ऊंचे don't उठ have रहे to हो. tell you. इसे ग्रहण करो. The Holy Spirit is witnessing to you that you are going higher. और मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा खुद आपको इस बात की गवाही दे रहा है कि आप अभिषेक में आगे बढ़ रहे हो. Your marriage is changing. और आपका शादीशुदा जीवन बदल रहा In है. the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में. Today one couple sent me a message, Pastor. और एक जोड़े ने मुझे हमें संदेश भेजा, They पास्टर, did not come today. They're in the hospital. और वो आज आए नहीं, वो अस्पताल में है. Pastor, पास्टर, it's a boy. और ये लड़का है. You prophesied. आपने भविष्यवाणी की थी, It's a boy. और लड़का हुआ. Before going into the operation theater, I told him it's a boy. और ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले पास्टर ने बता दिया था लड़का होगा. Wait. रुको रुको. Pastor, it's a boy. Hallelujah. Will you name it? No. You name it. पास्टर, ये लड़का हुआ, आप उसका नाम रखेंगे क्या? नहीं, आप रखेंगे नाम. How many are understanding this? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? When that understanding comes in you, और जब वो समझदारी आपके अंदर आती है, people will seek you, man. लोग आपको ढूंढेंगे. लोगों, Mate, I sincerely wish this for you. और मैं सच में ये कामना करता हूं आपके लिए. Say the understanding of God और कहो, परमेश्वर की समझदारी breaks the storm. तूफान को रोकती है. Is this good, church? कलीसिया क्या ये Say अच्छी to बात everyone है? what to speak. और सभी लोग कहे क्या Come बोलना है. on, talk to me, church. मुझसे बात करो कलीसिया. Today the church is here. और Hallelujah. कलीसिया आज यहाँ है. Ah. Say to everyone what to speak, और सभी लोग कहे क्या How to बोलना है, behave. कैसे बर्ताव करना what to है, do, क्या करना है, whom to meet. किससे मिलना है. Understanding of God. परमेश्वर की समझदारी. बहुत important है. Is this blessing you, church? और आज हम समाप्त करेंगे. Let's go further and we और close. for आइए today. आगे जाएंगे और फिर समाप्ति करेंगे. Let's close. Now I want to give you something that's very powerful. और मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ, बहुत ही सामर्थ्यशाली है. And this understanding और ये जो समझदारी है, is not a feeling. और ये कोई भावना नहीं है, No. It's an anointing. ये अभिषेक है. Pastor, you're talking about understanding. You're talking about understanding. What is this understanding? पास्टर, आप जो है समझदारी की बात कर रहे हैं, आखिर में ये समझदारी है क्या? This understanding ये समझदारी is an anointing. वो एक अभिषेक है. Can I show it to you? क्या मैं आपको Now बताऊं? this is for those who want to. Can I go deeper? Let tell now. और ये उन लोगों के लिए, क्या मैं गहरे स्तर पर जाऊं? You know there are some people who never bring their Bibles. और कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी बाइबल साथ में नहीं लाते. किधर जा रहे हैं? कि यहाँ कहाँ जा रहे हैं? ते माइकल तेरा क्या? You know how in front of me the pastor, man of God. Isn't it? कुठे झाले? ते मायकलच्या बँडरामध्ये. और मेरे मायकलच्या सामने बँडरामध्ये. पास्टर, परमेश्वर का जन, मायकलचा और बँड. मेरे पीछे माइकल, मी काय वो तुझा बांद्रा वॉचमॅन आहे में. का? मायकलचा बँडरामध्ये. Don't talk like that. इस तरह से बात नहीं You करें. can talk to my children. I don't refer to you as ना. तो पतला. I don't talk like that. I refer to you by name. You ask them who's that person. और आप I don't know बच्चे your से names. भी बात कर सकते हैं. कभी हम उनको ये नहीं बोलते कि वो ये वो नहीं, हम उनका नाम लेते हैं. When we refer to any man of God, we take the names. और जब हम किसी भी परमेश्वर के जन का नाम, I don't call Sandeep. I call Sandeep. Sandeep is known. He's Pastor Sandeep. When I write also, I will write Pastor Sandeep. Who's Sandeep? No, he's Pastor Sandeep. When I refer to you guys, और जब मैं आपका if I'm संदर्भ talking देता हूं, personally, I'll say Juliet. I'll say Seema. But if I'm writing, I'll say Pastor Seema, Pastor Juliet. और जब हम लिखते हैं तो हम पास्टर, ये जो है जो पास्टर, उनके लिए हम पास्टर का शीर्षक देते हैं. Don't come with the word without the word of God. Just come. और बिना परमेश्वर के वचन के साथ नहीं आए, ऐसे ही मुंह उठाकर. No, seriously. The church has become a joke today.
आज कलीसिया जो है वो हंसी का पात्र बन गया है Don't come without the word of God. और परमेश्वर के वचन के बगैर कभी कलीसिया मत जाओ I remember many years ago, Pastor Chris Oyakilo में, one day he took look at his volunteers and say, "You are a hindrance to the body of Christ." और मुझे पता है कई साल पहले पास्टर क्रिस जो है उन्होंने अपनी एक सभा में अपने वॉलंटियर से कहा जो बाइबल लेकर नहीं आया था कि तुम मसीह के शरीर के लिए सबसे बड़ी रुकावट हो He told his saints, "Please move him out." You see, church, if और you are उन्होंने not कहा कि having इसे the बाहर word of निकालो। God, you're wasting your time. अगर आप परमेश्वर के And you वचन wasting के my time. बगैर आते हो तो आप अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद कर रहे Get into the word of God. हो परमेश्वर के वचन में जाओ हमारी मीटिंग के बाद कोई सभा होती है यहाँ पर, वो लोग है ना पैसा देकर यहाँ आते हैं। कितने लोग जानते हैं? हाँ। और क्या सिखाते हैं हम लोग, वही सिखा रहे हैं आपको, उससे अच्छा सिखा रहे हैं। Join my course, it's only 10,000 rupees. और हमारे प्रशिक्षण में आओ सिर्फ 10,000 रुपए लगेंगे Go to Isaiah 11:2. Today make it a point, यशायाह say, नबी I उसके want to grow in the word of God. 11वें अध्याय वचन 2 में हम जाएंगे Isaiah 11:2. यशायाह उसका 11 अध्याय वचन कोई 2 हमारे टीम से पूछ रहा था, पास्टर माइकल हाथ रखते हैं, हाथ नहीं पूरा बैठ जाता है भाई। हाथ क्या रखते हैं? उठा के लेके चलो घर पे। हाथ रखते हैं क्या? इस यहां पर हाथ नहीं रखते हम, यीशु मसीह हाथ रखते हैं और खुदा आपकी पूरी जिंदगी को बदलते हैं। वचन में बढ़िए, Isaiah 11:2. और यशायाह नबी उसके 11वें अध्याय वचन 2 में The spirit of the Lord shall rest upon him. The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the spirit of the fear of the Lord. 7 spirits. यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, Write this down, write this down, write this down. युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर आ ठहरेगा। यहाँ पर 7 प्रकार की आत्माएं हैं जिसका जिक्र हुआ है। Isaiah 11:2 speaks about the Messiah. यहाँ पर यशायाह नबी की किताब 11वें अध्याय वचन 2 में जो है मसीहा का जो है उसके बारे में जो है बात करती है And he reveals what kind of anointing rested on Jesus. और यहाँ पर जो है प्रकट किया गया है कि यीशु मसीह पर किस प्रकार का अभिषेक जो मौजूद था। Why did Jesus function in that kind of anointing? अब क्यों यीशु मसीह इस प्रकार के अभिषेक में वो काम करता था? One day people came to Jesus. और एक दिन लोग यीशु के पास They आए brought out a coin और वो अपने सिक्के को लेकर आए and they said to Jesus, और उन्होंने यीशु से पूछा, Jesus, यीशु, should we pay taxes? क्या हमें चुंगी देना चाहिए? Now they were very smart. अब वो बहुत ही चालाक थे। If Jesus would say yes, अगर यीशु हाँ बोलता he would be gone. तो फिर उसका काम तमाम हो जाता। Because they would say, see, this fellow is siding with the Romans. और क्योंकि वो कहते कि देखो यीशु जो है वो तो रोमी लोगों का साथ देता है That is why he's telling और us to इसलिए pay वो कह रहा taxes. है रोम के लोगों को चुंगी दो। Now, if you would say, don't pay taxes, अगर आप कहोगे कि चुंगी मत दो they would go and tell the people, तो वो जाकर लोगों को बोलेंगे, see, he's telling us not to pay taxes. देखो ये हमें सिखा रहा है कि चुंगी नहीं देना चाहिए। What do you do in such a situation? ऐसे हालात में आप आखिर में क्या करोगे? If you say yes, also you're gone. अगर आप हाँ बोलोगे तो भी आप And if you जाओगे say no, also you're और gone. अगर आप ना भी बोलोगे तो भी आप जाओगे। What got Jesus out of that situation अब देखो यीशु मसीह ने कैसे उस परिस्थिति को संभाला। is the spirit of understanding. वो था बुद्धि की आत्मा से। Oh, lift your hands and receive somebody. अपने हाथों को उठाकर और कोई ग्रहण करे इस This बात is को। an anointing. ये अभिषेक है। The 7 spirits. वो जो 7 आत्मा है। Pastor, are you telling me that there is not one Holy Spirit, there is 7 spirits? पास्टर क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पवित्र आत्मा नहीं है, 7 पवित्र आत्मा है? No, 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 no. नहीं नहीं You नहीं। see, a prism. आप देखो एक प्रिज्म जो होता है, Prism. How many of you know prism? कितने लोगों को मालूम है जो School. परावर्तित होता है? School. स्कूल में एक Those of you bunk school, praise God. Okay. और जो स्कूल जिन्होंने बंक किया है प्रभु की स्तुति। Prism. So when you pass a light through that, आप देखो एक कांचनुमा एक चीज होती है प्रिज्म जिसको बोलते हैं जिसमें से 7 तरह की जो है डाल सकता है? रोशनी निकलती Prism. है। डालना प्रिज्म भाई. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। प्रिज्म कौन यार? ये लड़की का नाम था प्रिज्म होगा। Jesus. परावर्तन करता है। They only remember that. Okay. So when you pass light through the prism, और जब प्रिज्म से जो है रोशनी गुजरती है it goes into 7 colors. और वो 7 रंगों में जो है वो तब्दील होती है। But when we see the light, जब आप प्रकाश को देखते हैं we don't see 7 colors. हम 7 रंग नहीं देखते, We only see white light. हम केवल एक सफेद Come रोशनी on, देखते come on, हैं। help me right now. But that prism
prism splits, it shows what light is made up of. लेकिन हम देखते हैं कि प्रिज्म जो है दिखाता है कि जो प्रकाश है वो किससे बना हुआ है. See this. आप देखो Light screen enters पर. over here. This is becoming a science class now. और ऐसा लगता है कि अभी ये साइंस का जो है क्लास लगा हुआ है. And see, 7 colors. आप देख सकते हैं कि 7 जो है सप्तरंगी जो है धनुष But के what समान. our eye sees is this. लेकिन हमारी आंखें क्या देखती है वो ये When we है. saw Jesus, जब हम यीशु को देखते we हैं beheld the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं. But when Isaiah saw prophetically, लेकिन जब यशायाह ने देखा उसने भविष्यवाणी के this रूप में is what देखा he saw. और ये वो चीज है जो The उसने spirit of देखा. wisdom, the spirit of counsel, the spirit of understanding, the spirit of, come on, 7 spirits. और फिर उसने बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और 7 जो है आत्माएं उसने देखी. That's why Paul come on, is this good church? और इसीलिए पौलुस, क्या ये अच्छी बात है? That's what Paul the apostle says. और पौलुस जो प्रेरित है वो कहता He है says, in him और वो कहता है उसी में dwelt the fullness of God. परमेश्वर की परिपूर्णता जो है निवास करती The है. fullness of God. और परिपूर्णता परमेश्वर की. What is this? और ये क्या है? This is the fullness of God. और ये परमेश्वर की परिपूर्णता है. I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया. Now that was not it. अब इतना ही नहीं है. You know, book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक. Now see, I took it slowly and I'm bringing it deeper. अब देखो मैंने धीरे से इसे लिया और गहराई में मैं आपको ले जा रहा हूँ. Come on, hello, are you with me? We're और closing. क्या मेरे साथ हो? We're closing. Go to the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब में जाए. Revelation 4 and verse 5. और प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय. Now, Apostle John, अब यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना, he was taken up. अब वो स्वर्ग में उठा लिया गया. You know, very soon I'll be doing a teaching on portals. और जो प्रवेश द्वार होते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी हम जो है एक शिक्षा जो है लेने वाले हैं. Your house can be a portal. और आपका घर प्रवेश द्वार बन सकता है. I told you, today the church is मैंने आपको there. बताया आज कलीसिया उस तरफ है. I have to walk today, but the church is here today. मुझे आज यहाँ तक चल के आना पड़ा लेकिन कलीसिया है यहाँ पर. Pastor, why I have to come to church? Because the church can be a portal. पास्टर मुझे चर्च क्यों आना चाहिए? क्योंकि कलीसिया भी प्रवेश द्वार बन सकता है. कोई जगह प्रवेश द्वार होते हैं. You don't understand? आप समझ don't नहीं रहे. understand. आप समझ नहीं रहे. Tell your neighbor, come for the teaching, you'll understand. अपने पड़ोसी को बोलो शिक्षा के लिए आओ, तुमको समझ में आएगा Out of the सब. throne, now watch this. Now John is taken far. He's taken up in the heaven. Now he's in the realm of the spirit. अब यूहन्ना को जो है बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाया गया, वो आत्मा में है. And now he sees. अब वो देखता है He says, out from the throne came flashes of lightning. और वो कहता है कि उस सिंहासन से जो है वो प्रकाश या फिर जो रोशनी आई. Somebody should render this in Midjourney. Anybody knows what I'm talking about? Do it. Actually, let me see what. Send it to me, Josh. Render it and share it to me. And sounds of thunder. और हम देखते हैं कि वहां पर गर्जन की जो है आवाज. And there were 7 lamps of fire. और वहां पर जो है 7 आत्माएं थी. Now he's- 7 दीपक जल रहे 7 थे. lamps of fire burning before the throne. और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं. 7 lamps और 7 दीपक burning. जल रहे हैं. Now these are not like small, you know. अब ये छोटे छोटे दिए नहीं My थे. God, they must be like fire. और वो जो है आग के समान होंगे. Come on. The book of Hebrews says, our God, Hebrews 12:28 says, our God is a consuming, भस्म करने वाली आग. और इब्रानियों 12:28 कहती है कि हमारा परमेश्वर Jesus. भस्म करने वाली आग है. Fire burning before the throne. और वहां सिंहासन के आगे 7 दीपक जल रहे थे. Which were और जो the 7 spirits of God. परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं. Same Holy Spirit. वही एक पवित्र आत्मा है. One Holy Spirit. एक पवित्र आत्मा है. But 7 manifestations. लेकिन उसके 7 जो है प्रतिरूप हम देखते हैं. Many years back, बहुत साल पहले. I want to close with, get ready, close your Bibles. और इसे आप ध्यान से सुने Don't make noise. और आवाज नहीं करें. Many years back, बहुत साल पहले I was in a fasting and prayer. मैं उपवास और प्रार्थना में था. And I attended this small fasting and prayer over there. और मैंने यहाँ पर एक छोटी सी वहां पर उपवास प्रार्थना की. Like this, small. और And बहुत ही- suddenly, I just flew out of the room. Like, I was taken up fast like that. और छोटी सी प्रार्थना सभा And I थी, have to say उपवास और this. प्रार्थना. और अचानक से मैं जो हूँ देखा, मैंने अनुभव किया कि I मैं had the उठा लिया privilege. गया. I had the privilege और मेरा एक सौभाग्य रहा to see a glimpse of this place. कि मैं इस जगह की परछाई को Listen देख to this. सकूं. Wait, don't clap. Wait, let the glory अब go to ताली God. नहीं Don't clap. बजाएं. Please don't clap. रुको, इंतजार करें. I want to show you मैं आपको दिखाना चाहता हूँ that these things are real. ये बातें सच में होती है. I'm not talking to you out of
some theory. I have experienced such things. अब देखो, मैं आपको कोई थियरी वाली बात नहीं बता रहा हूँ, ये सच्ची ऐसी बात है जिसका अनुभव मैंने खुद किया है। I have not had the permission to share this, but the Holy Spirit has allowed me to share certain things with the body of Christ. now. और इसे बताने की अनुमति मुझे नहीं दी, लेकिन पवित्र I don't आत्मा ने share मुझे this. इजाजत दी कि I told इसके you. कुछ भाग मैं आपको बताऊं। मैं कभी नहीं बताता, मैंने आपको पहले ही बताया। It's a throne is not like a chair. आप देखो, ये जो सिंहासन है वो साधारण कुर्सी के समान It's नहीं है, huge. और वो बहुत ही भव्य है। No, when you say the word throne, जब आप सिंहासन ये शब्द देखते हैं, you think it is like 2-3 steps and Jesus sitting on some आपको लगेगा ये सिंहासन मतलब 2-3 No, उसकी no, सीढ़ियां no, होंगी no, और no. यीशु वहां पर बैठा होगा। नहीं, नहीं, No ऐसा sir, कुछ no नहीं है। sir. It's huge. और वो बहुत ही विशाल है, It's huge. बहुत ही विशाल है। And there were steps like this. और इस तरह से सीढ़ियां थी। I can talk about the throne of God. मैं परमेश्वर के सिंहासन के बारे में बात कर सकता हूँ। And over there, और वहां पर I was going. मैं बस जा रहा था And I thought I will see like a man. और मैंने सोचा कि मैं किसी मनुष्य को देख रहा हूँ, The beard, और जिसके पास दाढ़ी है, the robe, like हम लोग ऐसा है ना, और अरबी जिसने जैसा robe, जिसने लंबे कपड़े That's पहने what हैं। I was taught. और मुझे इसी तरह से I सिखाया came गया। from that background. Hello. मैं ऐसे ही पृष्ठभूमि Sister से Val, आता you'll हूँ। understand me. We came from that background. हम ऐसे पार्श्वभूमि से आए हैं। यीशु मसीह क्लीन शेवन है, फादर गॉड को दाढ़ी है, और यीशु और मसीह पवित्र जो है आत्मा कबूतर है. वो बिना दाढ़ी के है, परमेश्वर Sir. पिता को दाढ़ी है, This is पवित्र what आत्मा is कबूतर है। artist. देखो, ये सभी कलाकार की जो है बातें हैं। When I saw in that realm, जब मैंने उस आयाम में देखा, there was it was a place of peace, वो शांति की जगह थी, silence, शांति। and over there और वहां पर was fire, आग, huge fire. और बहुत ही विशाल आग, Looked like a figure, और but there was जो no figure. किसी व्यक्ति की परछाई की तरह दिखती थी, लेकिन कोई था नहीं। When I got up, जब मैं जाग I could उठा, not see it. मैं देख नहीं पा I रहा था, could not see it. मैं Being देख honest. नहीं पा रहा था। When I got up, जब मैं उठा, the people who were standing next to me, जो लोग मेरे बगल में खड़े हुए थे, they all fallen down. वो सब नीचे गिर गए। This thing, ये सारी बातें, the Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा, is true. परमेश्वर के आत्मा Today के as बारे you में ये worship सारी God, बातें सच है। Ask God. Many of you, जब तुम लोग प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हो? You are in the flesh. Flesh, you know what is flesh? मेरी ने चंगाई. अच्छा? You are in the flesh. आप शरीर में होते हो, Flesh cannot touch God. शरीर परमेश्वर को छू नहीं सकता, But when you are in the Spirit, लेकिन जब आप आत्मा में होते हैं, Spirit will talk to Spirit. और आत्मा ही परमात्मा से बात कर सकता Today, है। there's going to be an amazing breakthrough right और now. आज एक बहुत ही हैरान करने वाला जो है छुटकारा आ रहा है। If you have never opened your life, अगर आपने कभी अपना जीवन खुला नहीं किया, you have never said, God, और अगर आपने कभी ये नहीं कहा कोई परमेश्वर, कोई लोग हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग थोड़े बड़े लोग हैं, कुछ पोजीशन है, कोई थोड़ा सा हम लोग थोड़ा अकड़ के ये करते हैं, लेकिन एक बच्चा ना जब अपनी माँ को देखता है ना, कभी देखा है आपको, पूरा फेंक देता अपनी माँ पे. I love that. Do that today. और ऐसा आज करें, You will see the glory of God. और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया।